हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हो आप सभी। चलिए सीखते हैं प्रश्नावली 2.2 बहुपद पॉलिनोमियल। ठीक है, इसकी पहली प्रश्नावली हमने कंप्लीट कर ली है और अब पढ़ेंगे हम दूसरी प्रश्नावली। उससे पहले हम सीख लेते हैं कि बहुपद के जो शून्यांक और गुणांक है उनके बीच में क्या संबंध है। ठीक है, बहुपद के शून्यांकों और गुणांकों में क्या संबंध है वो सीखेंगे। उसके बाद ही हम सवालों पर चलेंगे, क्योंकि डायरेक्टली सवाल करना हमारे लिए बेवकूफ़ी होगी, क्योंकि इसके बिना हम उनको हल नहीं कर पाते हैं। ठीक है, शून्यांक तो निकाल लेंगे, लेकिन शून्यांकों के और गुणांकों के बीच में संबंध की सत्यता की जांच अगर पूछेगा तब हमसे नहीं हो पाएगा। तो इसीलिए पहले हमें ये निकालना बेहद ज़रूरी है। ज़्यादातर अपने पास यहाँ पर क्या दिया गया है इस सवाल के, माने अपने सिलेबस के अंदर जो 10वीं का सिलेबस है उसके अंदर केवल और केवल द्विघात बहुपद दिया है। क्या दिया है? द्विघात बहुपद। त्रिघात बहुपद का एक एग्जाम्पल दिया जरूर है, लेकिन वो अपने सिलेबस में है नहीं। केवल समझाने के लिए उन्होंने दे दिया है बुक के अंदर, लेकिन अपने क्या नहीं है, सिलेबस में है नहीं। तो हम बात करेंगे द्विघात बहुपद की। द्विघात बहुपद और द्विघात समीकरण एक जैसे ही होते हैं, लेकिन फर्क इतना सा है कि द्विघात समीकरण के अंदर जीरो लग जाता है बराबर में, और द्विघात बहुपद के बराबर में जीरो नहीं लगता, बस, और कोई फर्क नहीं है। ठीक है चलिएगा, हम लेते हैं द्विघात बहुपद। क्या लेते हैं? द्विघात बहुपद। बहुपद, बहुपद का मतलब क्या होता है? जिसमें एक से ज्यादा पद होते हैं उसे बोलते हैं बहुपद। ठीक है ना। अगर मैंने लिख दिया जैसे x प्लस वाई लिख दिया, ठीक है, अगर मैं अकेला x लिखूं या 2x लिखूं तो ये केवल एक पद है। क्या है? एक पद। और मैं इसमें क्या जोड़ दिया? दो जोड़ दिए, तो इसमें दो पद वाला है, लेकिन द्विघात बहुपद नहीं है ये। ठीक है, द्विघात बहुपद कब बनेगा? जब इस x के स्क्वायर लगा और मैं एक लिख दूं, तब ये द्विघात बहुपद है। क्या ये? द्विघात बहुपद। बहुपद तो है ही, इसमें दो पद है, एक और दो। एक से ज्यादा जिसमें पद होंगे वो बहुपद कहलाएगा। एक से ज्यादा जिसमें पद होंगे वो क्या कहलाएगा? बहुपद कहलाएगा। और जिसकी पावर जितनी होगी वो वैसा बहुपद रहेगा। त्रिघात बहुपद, चतुर्थघाती बहुपद। ठीक है, और चलिए, अब द्विघात बहुपद कैसा दिखता है भाई? द्विघात बहुपद कैसा दिखता है? द्विघात बहुपद द्विघात समीकरण के जैसा ही दिखेगा। माने ax स्क्वायर प्लस में bx प्लस में c, ऐसा ही दिखेगा। ठीक है ना। अब देखो इनको बोलते क्या क्या है। ये जो है ना, ये a है, ये है एक्स स्क्वायर का गुणांक। एक्स स्क्वायर का गुणांक क्या है? a है। को समझ में आया? एक्स स्क्वायर के गुणांक को क्या बोलते हैं? a बोलते हैं। ठीक है, और x के गुणांक को, x के गुणांक को, x का गुणांक क्या है? यहाँ b है। और अचर पद, अचर पद, अचर पद कौन सा है? सी। अचर पद का मतलब होता है कांस्टेंट। सी का मतलब क्या? अचर पद मानी कांस्टेंट पद, कांस्टेंट पद। ठीक है, कांस्टेंट से सी ले लिया गया है। ओके, अचर बोलते हैं। क्यों बोलते हैं इसे अचर? क्योंकि इसका मान बदलता नहीं है। 5 आ गए तो जिंदगी में कभी भी चल जाओ, 100 साल बाद में भी किसी से पूछोगे ना तो उसको 6 कोई नहीं बताएगा। क्या बताएगा? 5 ही बताएगा। क्या बताएगा? 5। और x आ गया तो x का मान तो बदलता रहता है बार बार। x का मान तो बदलता रहता है, जैसा समीकरण वैसे उसके मान हो जाते हैं। किसी में 1 आ जाता है तो किसी में 50 तो किसी में 0। तो x के मान बदलते हैं, जबकि अचर पद का मान बदलता नहीं है। ठीक है, ये चीजें आ गई। ये द्विघात बहुपद है। द्विघात बहुपद में हम शून्यांक ज्ञात करते हैं। जैसे द्विघात समीकरण में हम मूल ज्ञात करते हैं ना, मूल ज्ञात करते हैं, तो मूल और शून्यांक एक ही है। मूल और शून्यांक क्या है? एक ही है, एक जैसे ही है, बस थोड़ा सा जीरो का फर्क है। ठीक है ना। अब इसके अंदर ये जो द्विघात बहुपद है, इसके दो शून्यांक होंगे। इसके दो शून्यांक होंगे। क्या होंगे? दो शून्यांक, शून्यांक होंगे। कौन कौन से? एक तो रहेगा अल्फा और एक और बीटा। ठीक है, त्रिघात समीकरण में अल्फा बीटा और गामा लगा देते हैं। गामा ऐसा होता है ना, ऐसा। ठीक है, अल्फा बीटा और गामा। वैसे किताब में इसको ऐसे ए दिया गया होगा, इसको भी अल्फा ए कहते हैं, लेकिन हम यहाँ पर भी ए ले रखे, यहाँ पर भी ये, तो थोड़ा जचता नहीं है, इसीलिए हमने क्या कर दिया, इसको ये बना दिया। ज्यादातर हम यही बनाते हैं। ठीक है ना, कहीं भी टीचर पढ़ाएगा तो यही आपको बताएगा। ठीक है,
तो इसके ये दो क्या है, क्या है ये, हाँ दो, ये क्या है, नहीं ये क्या लिखा है मैंने, हाँ तो क्या है, हाँ क्या है ये, शून्यांक। तो इसको ये पता हमें होना चाहिए कि भाई ये शून्यांक है, ठीक है ना, क्या पता होना चाहिए कि भाई ये शून्यांक है। अब जरा आगे चलो, आगे चलेंगे थोड़ा सा, आगे चलते हैं। अगर अल्फा और बीटा को क्या कर दिया जाए, जोड़ दिया जाए, अल्फा और बीटा को क्या कर दिया जाए, जोड़ दिया जाए, तो आपके पास क्या होगा, माइनस का बी बटे में ए, ठीक है। ये किसके बराबर होगा, अल्फा और बीटा के बराबर। अगर माइनस का बी बटा में ए कर दोगे ना आप, तो किसका मान आ जाएगा, अल्फा और बीटा को जोड़ने से जो मान आएगा वो मान आ जाएगा। या फिर डायरेक्टली इसे क्या कह सकते हैं, बी क्या है बताओ, बी क्या है, बी क्या है, बी क्या है जरा बताओ तो, ये तो माइनस आ ही गया, बी क्या है, बी है आपका है एक्स का गुणांक, यहाँ पर लिखोगे एक्स का गुणांक, क्या लिखोगे, एक्स का गुणांक बटे में माइनस एक्स का गुणांक लगाओगे, क्या लगाओगे, माइनस एक्स का गुणांक। या फिर नीचे वाले को क्या बोलोगे, एक्स स्क्वायर का गुणांक, ठीक है, एक्स स्क्वायर का गुणांक। ओके, दूसरी चीज क्या है अपने पास, इनको गुणा करें तो अल्फा और बीटा को, अगर हम इनको गुणा करें, क्या करें, ये कहाँ से आ रहे हैं वो भी मैं बताऊंगा, ये कहाँ से आ रहे हैं अभी वो भी मैं बताऊंगा। आगे देखें, अपने पास ये क्या होता है, सी बटे में क्या होता है, ए होता है। अल्फा, अल्फा और बीटा का जो मल्टीपल है वो क्या रहेगा, सी बटे में ए रहेगा। सी क्या है आपका, अचर पद, क्या है, अचर पद है। और नीचे क्या है, ए क्या है, एक्स स्क्वायर का गुणांक, एक्स स्क्वायर का गुणांक, एक्स स्क्वायर का क्या है, गुणांक। अब जरा इधर देखो, हमने पढ़ा था ए एक्स स्क्वायर प्लस में बी एक्स प्लस में सी, यही पढ़ा ना, यही पढ़ा ना। तो हम सोचते हैं कि इसके दो टुकड़े निकलेंगे, क्या निकलेंगे, इसके दो टुकड़े, बोलते हैं ना, बोलते तो क्या बोलते हैं कि भाई इसको और इसको क्या करो, गुणा करो, बोलते हैं ना, इस पूरे को और इसको इससे गुणा कर लो, ठीक है, क्या कर लो, गुणा कर लो। गुणा करोगे तब जाकर अपने पास क्या आना चाहिए, गुणा, इसको छोड़ो ना, ठीक है, अब इसको छोड़ो। अब अपने को ये याद रखना जरूरी है, ठीक है ना, ये जो दे रखा है अल्फा प्लस बीटा, और अल्फा, ये अल्फा प्लस बीटा बराबर में क्या होता है, माइनस के बी बटा में, या फिर क्या रहेगा, माइनस, क्या रहेगा माइनस माइनस एक्स का गुणांक बटे में एक्स स्क्वायर का गुणांक, इधर अल्फा गुणा में बीटा माइनस सी बटे में ए, क्या रहेगा, अचर पद, और एक्स स्क्वायर का गुणांक। ये हमें पता होना चाहिए, इसी से ही क्या हो जाएगी, संबंध की सत्यता की जांच हो जाएगी शून्यांकों और गुणांकों के बीच में, ठीक है। तो सबसे पहले किसी भी बहुपद का हमें क्या निकालना होता है, सवालों पे चलते हैं। ये आ चुका है, पहला सवाल है ना, पहला सवाल आ चुका है, क्या दे रखा है, निम्न द्विघात बहुपद के शून्यांक ज्ञात कीजिए। निम्न द्विघात बहुपद के क्या करने हैं, शून्यांक ज्ञात कीजिए, और शून्यांकों और गुणांकों के बीच में संबंध की सत्यता की जांच कीजिए। तो सबसे पहले तो हम शून्यांक निकालेंगे, क्या निकालेंगे, शून्यांक, ठीक है। अपने पास बहुपद दे रखा है, क्या दे रखा है, एक्स स्क्वायर माइनस के 2x माइनस के 8, ठीक है, ओके। ये अपने पास बहुपद दे रखा है, द्विघात बहुपद ही है, मान द्विघात समीकरण ही मान लो इसको, बस बराबर में जीरो रख देते द्विघात समीकरण ही हो जाता है। लेकिन अभी क्या है, द्विघात बहुपद है, ओके। मानी दो से ज्यादा पद है इसमें, एक से ज्यादा पद है, और पावर कितनी है, दो है, तो इसलिए द्विघात बहुपद बोल देते हैं। इसको निकालने का सीधा तरीका है, इसके करो दो टुकड़े, क्या करोगे, दो टुकड़े। मैंने द्विघात समीकरण सोल्व करना सिखाया आप लोगों को, अगर आप लोगों ने द्विघात समीकरण सोल्व करना नहीं सीखा है तो लास्ट वीडियो में आप लोग जाकर देख सकते हैं, मैंने द्विघात समीकरण के नाम से भी एक वीडियो बना के रखा हुआ है, ठीक है, ओके। और एक द्विघात समीकरण की प्रश्नावली है, प्रश्नावली फॉर 10वीं की, वो भी मैंने हमने कंप्लीट करवा चुके हैं, ठीक है ना। अब इसके टुकड़े करोगे तो इसको और इसको मल्टीप्लाई करो, कितना आना चाहिए, माइनस के 8x स्क्वायर के बराबर आना चाहिए, यदि मैं क्या करूं, गुणा करूं तो, ठीक है। इसको और इसको गुणा करेंगे तो माइनस का 8x स्क्वायर आएगा, नहीं आएगा। और मैं जोड़ू या घटाऊं तो कितना आना चाहिए,
2x, वो भी किसका, अगर मैं जोड़ू या फिर मानी प्लस या माइनस करूँ तो माइनस का 2x आना चाहिए। तो क्या करूँ, एक तो मैं 4 ले लूँ, एक मैं 2 ले लूँ। माइनस का इधर है, मानी माइनस की यहाँ आ रही है तो माइनस की मैं बड़ी संख्या लूंगा और प्लस की मैं छोटी संख्या लूंगा। ठीक है, अब क्या करेंगे आगे, आगे इस पूरे की जगह पे इन दोनों को फिट कर देंगे। ठीक है ना। तो एक्स स्क्वायर माइनस का 4x और प्लस का 2x और माइनस के 8। अब एक कॉमन तो मैं इसमें से निकालूंगा, एक कॉमन इसमें से निकालूंगा। द्विघात समीकरण आप लोगों ने अच्छे से सीखा है तो यहाँ दिक्कत होनी नहीं चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पूरा समझाने की ज़्यादा ज़रूरत नहीं है, आप जानते हो बेहतर अच्छे तरीके से। क्या करेंगे, कॉमन निकालोगे तो क्या आ जाएगा, x कॉमन आ जाएगा। x इसमें से निकला तो क्या बचा, x। अरे बोलो भी भाई, आवाज़ नहीं आ रही तुम्हारी। हाँ x बचेगा और यहाँ से -4। ठीक है, रोटी वोटी खा के आए हो ना, नहीं खा के आए हो तो सुबह सुबह 5 रोटी खा के आया करो जिससे थोड़ी आवाज़ निकले। यहाँ से क्या कॉमन आएगा, यहाँ से प्लस के 2 कॉमन आएगा, x -4। ठीक है, अब ये भी क्या है, पूरी टर्म्स कॉमन है, क्या है, कॉमन है। तो क्या करेंगे हम, x -4 कॉमन ले लेंगे और x +2 रख लेंगे। तो ये अपने पास आ चुके हैं, क्या आ चुके हैं, इसके 2 टर्म्स आ चुके हैं, x -4 और x +2। ये है इसके शून्यांक। शून्यांक का मतलब क्या है, शून्यांक का मतलब है यदि मैं x -4 बराबर 0 रखूं तो अपने पास x का मान +4 आएगा। अगर मैं द्विघात समीकरण में इस x का मान में रख दूं 4 तो ये पूरा समीकरण 0 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तभी तो ये शून्यांक कहलाते हैं। अगर इसका मान रख दे तो क्या बन जाएगा, 0 बन जाएगा। इसीलिए क्या कहेंगे इसको, शून्यांक। इधर भी क्या है, वही टर्म्स है, x +2 बराबर है, यदि मैं 0 रखूं और x बराबर ये इधर जाते ही माइनस का कितना हो जाएगा, 2। अगर इसी समीकरण में मैं x का मान भी -2 रखूं ना तब भी ये 0 होगा, तब भी ये क्या बन जाएगा, 0 हो जाएगा। तो ये क्या है अपने पास, ये अल्फा बराबर 4 आया और बीटा बराबर कितना आया, -2। अल्फा और बीटा ये शून्यांक है ये। ठीक है, क्या है ये, शून्यांक। ये हमें पता होने चाहिए। ठीक है, अब गुणांक भी निकाल लेते हैं भाई, शून्यांक तो हमने निकाल ही लिया ना, शून्यांक तो निकल गए। क्या है ये, शून्यांक। ओके, अब निकालेंगे गुणांक। यहां पर आप लिख सकते हो शून्यांक, है ना, यहां लिख दो ना, बाद में पहले उसमें सही से लिख लेंगे शून्यांक। ओके, ये दोनों के दोनों क्या है, शून्यांक है। चले जरा आगे और अब निकालते हैं गुणांक। क्या निकालते हैं, गुणांक निकालते हैं, गुणांक। ठीक है, गुणांक क्या है, अपने पास पहले तो समीकरण है x, समीकरण है x² माइनस के 2x माइनस के 8। ये अपने पास समीकरण है। इसका हम क्या करते हैं, मूल समीकरण से कंपैरिजन कर लेते हैं, तुलना कर लेते हैं। मूल समीकरण क्या है आपका, मूल समीकरण है, कौन कौन जानता है मूल समीकरण को, ax² प्लस के bx प्लस के c, ये है मूल समीकरण। ठीक है, मूल समीकरण क्या लिख दोगे यहाँ ब्रैकेट में, मूल, मूल बहुपद, मूल बहुपद। ठीक है, यहाँ पर समीकरण का काम नहीं है भाई, बहुपद है तो ये मूल बहुपद है। क्या है ये, मूल बहुपद। अब क्या करोगे, इससे तुलना करोगे, तुलना का मतलब कंपैरिजन है। ठीक है ना, क्या करोगे, कंपैरिजन। कंपैरिजन कैसे करते हैं भाई, इधर भी x², इधर भी x², तो इसके जो गुणा में होगा वो इसके बराबर होना चाहिए भाई, इसके जो गुणा में होगा इसके बराबर होना चाहिए, चाहिए नहीं चाहिए। तो देखो इसका इसका a है तो इसका कितना, इसका भी कितना आ जाएगा। देखो यहाँ कुछ नहीं है तो 1 मान लो, क्योंकि सबके गुणा में क्या होता है, 1 होता है, सबके गुणा में क्या होता है, a। तो आपके पास a बराबर आ चुका है कितना, 1 आ चुका है। और यहां से देखो तुलना करो, x तो है ही, x है ना, तो ये क्या रहेगा, यहाँ तो प्लस का भी है तो उधर माइनस का है,
तो b बराबर क्या रहेगा, -2 रहेगा। यहाँ पर c कितना है, c बराबर -8। ये आ चुके आपके पास, क्या आ चुके, गुणांक आ चुके ना। क्या आए हैं आपके पास, गुणांक। ठीक है भाई, समीकरण में जो गुणांक थे वो हमने निकाल लिए। अब क्या करना है, संबंध की सत्यता की जांच करनी है। संबंध की क्या करनी है, सत्यता की जांच करनी है। संबंध की सत्यता की जांच, एक बार सवाल पढ़ ले, क्या बोल रहा है, शून्यांकों तथा गुणांकों के बीच में संबंध की सत्यता की जांच। तो इसको लिख दो, ये जैसे जैसे बोल रहा है वैसा वैसा हम करते जाएंगे। शून्यांकों शून्यांकों तथा गुणांकों शून्यांकों तथा गुणांकों के मध्य संबंध की सत्यता की जांच। ठीक है, क्या कर लेंगे, जांच कर लेंगे। जांच का तरीका, पहला तरीका क्या है, अगर हम शून्यांकों को क्या करें, जोड़े। ठीक है ना, शून्यांकों पहला क्या है आपके पास, पहला है योग करने पर, योग, योग मानी जोड़, योग मानी क्या होता है, जोड़। तो अल्फा प्लस बीटा को हमने जोड़ लिया, तो किसके बराबर आना चाहिए, -b बटे में a के बराबर आना चाहिए। ये योग है, क्या है ये शून्यांकों का योग, इसके बराबर होना चाहिए। शून्यांकों का योग, ये लिखोगे शून्यांकों का योग, शून्यांकों का योग। ठीक है, यहाँ जोड़ नहीं लिखना है, योग लिखना है। ठीक है ना। अब शून्यांक, जाओ भाई शून्यांकों पे जाओ। अल्फा कितना 4 और बीटा कितना, तो अल्फा है 4 और बीटा कितना है -2, बराबर में। ये देखो गुणांक, देखो गुणांक तो यही है, -2 है, -2। और a कितना है, 1 है। हाँ हाँ, अंदर भी -2 तो यहाँ माइनस लगा दे। ठीक है, पहले से ही -2 है, एक माइनस पहले से ही b के साथ है। ठीक है, अब इसको चेक करो, इसको चेक करोगे तो क्या हो जाएगा, 4 - 2, और इधर कितना हुआ, इसको इससे गुणा करोगे तो कितना हो जाएगा, +2 बटे में 1। जब आप इसको सही से हल करोगे तो आप 4 में से 2 घटाओगे तो क्या आएगा, 2, और इधर 1 का भाग दोगे तो 2। तो भाई संबंध की सत्यता की जांच होगी, दोनों तरफ बराबर मामला है, दोनों तरफ ठीक ठाक है। अब गुणांकों माने शून्यांकों का क्या करेंगे, शून्यांकों का योग तो कर लिए, अब शून्यांकों का क्या करेंगे, गुणनफल। क्या करेंगे, शून्यांकों का गुणनफल। गुणनफल का मतलब क्या होता है, गुणा। अल्फा और बीटा को क्या करेंगे, गुणा कर देंगे, बराबर में क्या आएगा, c बटे में a होना चाहिए। क्या होना चाहिए, c बटे में a होना चाहिए। तो अल्फा और बीटा कितना, देखो अल्फा तो 4 था ही, बीटा कितना था, -2 था नहीं था ना। और बराबर में c पद कितना था, -8 था, और a पद कितना है, 1। भाई c पद -8 है ना, दिख रहा है नहीं, यहाँ देखो चश्मा लगा के देख लो, नहीं दिख रहा तो इसको इससे गुणा करोगे तो कितना हो जाएगा, -8, और ये इसका भाग दोगे तो -8। तो भाई संबंध तो बिल्कुल सत्य है, सही है, संबंध बिल्कुल क्या है, सत्य है, कोई दिक्कत नहीं है। ओके, बिल्कुल कोई भी प्रॉब्लम। तो अतः शून्यांकों व गुणांकों के मध्य संबंध सत्य है। क्या लिखोगे, शून्यांकों शून्यांकों व गुणांकों गुणांकों के मध्य संबंध पंखो चाल रहे थे, फिर देख कर काय करो, झाड़ू लाग रहे थे। जरा सवाल कर ले, झाड़ू लग रहा है तेरे को।
देखो, निम्न द्विघात बहुपद के शून्यांक ज्ञात कीजिए और शून्यांकों तथा गुणांकों के बीच में संबंध की सत्यता की जांच करनी। वही है, उसका जैसा ही है। पहला क्या लिखोगे, इसके शून्यांक निकालेंगे। क्या निकालेंगे? शून्यांक। बहुपद के द्विघात बहुपद के शून्यांक। ठीक है, द्विघात बहुपद के क्या निकाल रहे हैं हम? शून्यांक। तो द्विघात बहुपद ले लो, 4s स्क्वायर माइनस के 4s प्लस में 1। अब जरूरी है एक्स ही आए सब जगह पे, एक्स की जगह कुछ भी आ सकता है। ABCD पूरी भरी पड़ी है, अल्फा बीटा गामा सारे भरे पड़े हैं, चिन्हों की कोई कमी नहीं है। तो ये मत समझना कि भाई हमेशा एक से आना चाहिए तभी पार पड़े, है ना, कुछ भी आ सकता है। ठीक है, तो ये मत समझना कि द्विघात बहुपद नहीं है या कुछ और नहीं है, कुछ भी आ सकता है यहाँ पे ना। ठीक है, या कक्का भी आ सकता है, क्या कबूतर का स्क्वायर। ठीक है ना, आ सकता है, वही होता है मतलब बुक वाले बना के कुछ भी दे दे, पर हमें तो हल करना आना चाहिए बस। चलिएगा, क्या करना है, इसके ऐसे दो टुकड़े करने हैं। जब गुणा करने पर क्या होना चाहिए? गुणा करने पर इन दोनों का क्या होना चाहिए? गुणनफल होना चाहिए। गुणनफल कितना है इन दोनों का? 4s स्क्वायर। ठीक है भाई, इस पूरे को 1 से गुणा करने पर तो इतना ही आएगा, और ज्यादा आए तो तुम बता दो भाई इतना आएगा, मुझे तो इतना ही लग रहा है। जोड़ने या घटाने पर कितना आना चाहिए? -4s, माइनस के 4s। ठीक है, ऐसे टुकड़े करो इसके। बिल्कुल, क्या करेंगे? माइनस के 2s और माइनस के 2s। भाई गुणा करने पर तो प्लस का 4s स्क्वायर बनेगा डेफिनेट है, क्योंकि माइनस माइनस गुणा हो गया प्लस हो जाएगा। होगा नहीं होगा? जोड़ने पर माइनस का 4s आ रहा है, नहीं आ रहा है? हो रहा है ना, बस हो गया काम। अब इस पूरी पूरी की जगह क्या रख दोगे? आप इसको फिट कर दोगे, तो आपके पास क्या बनेगा? आपके पास बनेगा 4s स्क्वायर माइनस के 2s और माइनस के 2s और प्लस का 1। ठीक है, एक तो इसमें से कॉमन निकाल लो, एक इसमें से कॉमन निकाल लो। ठीक है, दोनों में से आप क्या कर लो, एक एक कॉमन निकाल लो। निकाल लो भाई, कितना कॉमन आ जाएगा? 2s निकाल दो क्या मैं? 2s निकालो तो इधर क्या बचेगा? 2s, और 2s तो निकल गया तो एक ही बचेगा इधर। तो यहाँ माइनस निकालो मैं बाहर, और माइनस भी एक और एक निकाल लेता हूँ। ठीक है, तो यहाँ 2s माइनस का 1 बच जाएगा। किसी को दिक्कत हो तो बता दीजिएगा, और नहीं दिक्कत हो तो टेंशन ही नहीं है। ठीक है अंकित जी, डॉक्टर अंकित जी चलो यहाँ पर भी देखो क्या कॉमन दिख रहा है। 2s प्लस 2s माइनस 1, 2s माइनस 1 कॉमन है क्योंकि बीच में माइनस का चिन्ह है, दैट्स वाई इनको हम क्या कर लेंगे? बाहर निकाल लेंगे। तो अपने पास 2s माइनस 1 बाहर आ चुका है, तो अंदर क्या बचा? एक तो 2s माइनस 1 बचा। क्या बचा? 2s माइनस 1 बचा। कोई दिक्कत है? नहीं है। अब भाई अगर हमें शून्यांक ज्ञात करने हैं तो शून्य के बराबर रखना पड़ेगा इसको। किसके बराबर रखना पड़ेगा? शून्य के बराबर रखना पड़ेगा। तो हम क्या करेंगे? 2s माइनस 1 इज इक्वल टू 0 और 2s माइनस 1 इज इक्वल टू 0। देन अपने पास इधर सबसे पहले तो ये 2 हटेगा, ये 1 हटेगा भाई, जो अकेला है वो हटेगा सबसे पहले। ठीक है ना, ये नहीं है कि आप जोरी से इसको हटाओ, नहीं 2 हटाऊं मैं तो पहले, नहीं फिर मामला गड़बड़ जाओगे। तो सबसे पहले ये हटेगा, अकेला है ना, अकेले की सबसे पहले छुट्टी की जाती है, अकेले की सबसे पहले छुट्टी की जाती है। तो ये 2 तो है ही, और ये है आपका s। तो ये उधर जाएगा तो किसका बन जाएगा? प्लस का। किसका बनेगा? और प्लस में प्लस को एक को 0 में जोड़ो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तो एक ही आएगा। ठीक है अब ये किस में है? गुणा की चीज किस में जाती है? आवाज नहीं आ रही मुझे। हाँ, अब ये s क्या है? अल्फा मान लो चाहे बीटा मान लो, दोनों में से कुछ भी मान लो। ठीक है, इधर भी यही आने वाला है। ठीक है, क्या आने वाला है? 2s बराबर 1 और s बराबर 1/2। कोई दिक्कत है? अब ये तो क्या है, अल्फा बराबर 1/2 मान लो, और इसको बीटा बराबर। ठीक है, क्योंकि ये 2 इसके क्या है? शून्यांक है। क्या है ये? शून्यांक। बहुपद के शून्यांक अपने पास आ चुके हैं। बहुपद के शून्यांक क्या है ये?
बहुपद के शून्यांक अपने पास आ चुके हैं। कोई दिक्कत है? नहीं ना, बिल्कुल भी कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अपने पास आ चुके हैं बहुपद के शून्यांक आ चुके हैं। ठीक है, समझ में तो आ रहा ना सबके? बिल्कुल। नहीं आए तो बता देना भाई, है ना। चलिए, हैं, अभी तक सत्यता की तो जांच ही नहीं हुई और हम तो दूसरा सवाल भी पहुंच गए। क्या लिखोगे? बहुपद के शून्यांकों, हाँ, अभी तक तो बहुपद के गुणांक तो निकाले नहीं। बहुपद के गुणांक, बहुपद के गुणांक क्या क्या है भाई? देखो, अपने पास समीकरण क्या है, सबसे पहले वो लिखो। समीकरण है 4s² माइनस के 4s और प्लस का 1, यही है ना। मूल समीकरण क्या है आपका? as² प्लस में bs प्लस में 1 बराबर ना एक नहीं, c बराबर c। और ये क्या है आपका मूल समीकरण, मूल बहुपद। चक्कर पड़ गया है? किसी के चक्कर थोड़ी पड़ा है। आप सोच रहे होगे कि पहले तो x आ रहा था, अब s क्यों आ गया? अरे उसकी तरह ये भी बदलता है भाई। ऊपर पहले ऊपर x आ रहा था तो हम x मान के चल रहे थे बहुपद में, मानी मूल समीकरण में, मूल बहुपद में। अब हमने उसने s मान लिया तो हम भी कम थोड़ी है, हम भी s मान लेंगे। है, ये नहीं कि उसकी तरह ही चलेंगे, तब तो फिर तो कंपेरिजन नहीं होगा, तुलना ही नहीं होगी, फिर मामला गड़बड़ हो जाएगा। ठीक है ना। तो जैसा वो बोलता है, वो जैसे मतलब वो बोलते हैं ना, भगवान चलते हैं डाल डाल और आदमी चलता है पान पान, चलता है ना। तो वैसे ही वो जैसे चलेगा, हम भी वैसे ही चलेंगे, उससे कम थोड़ी ना हम। है, हमने भी ऐसे ही मान लिया, ले कमाल। अब क्या करेंगे हम? तुलना। ठीक है, क्या करेंगे? तुलना। ठीक है। अब ये s² तो यहाँ पर भी है, तो हम क्या करेंगे? ये लो, a बराबर में कितना मान लेंगे? 4। ठीक है, ये क्या है? गुणांक। s इधर भी है, s इधर भी है, तो इसके बराबर में इसको रख लेंगे। b बराबर में कितना? माइनस के 4 हो जाएंगे। और c बराबर में कितना? c बराबर में 1, क्योंकि c बराबर में तो इधर 1 ही दिख रहा है, और कुछ है नहीं गुणांक गुणांक इसका कुछ, है ना। तो ये हमने क्या निकाल दिए? इसके गुणांक निकाल लिए। अब क्या करेंगे? हम निकालेंगे इसके, क्या निकालेंगे? हम्म, सत्यता की जांच करेंगे अब, है ना। बहुपद के भाई मिट जा, बहुपद के गुणांकों व शून्यांकों के मध्य संबंध की सत्यता की जांच। एक्सरा कर रहे हैं इसका, क्या कर रहे हैं? एक्सरा। ठीक है भाई, जांच ऐसी होती है, एक्सरा में हड्डी टूटी नहीं टूटी, चेक करेंगे भाई बराबर है नहीं है। ठीक है, तो सबसे पहले क्या करेंगे? सबसे पहले क्या करेंगे? शून्यांकों का योग। क्या करेंगे? शून्यांकों का योगफल। ठीक है, शून्यांकों का योगफल क्या होता है? अल्फा प्लस बीटा बराबर में क्या होता है? -b/में a। ये होना चाहिए, इसके बराबर होना चाहिए। ठीक है, तो अल्फा प्लस बीटा कितना? चेक करो, 1/2 1/2 ही है, 1/2
प्लस का 1/2 और इसका ढूंढो। देखो इसका b बराबर कितना है, -4 और 1 पहले से ही है, और a बराबर भी 4 ही है प्लस वाला। ठीक है, सही है ना, कोई दिक्कत नहीं ना। चलिए तो निकाल लेंगे, कितना हो जाएगा, आधा और आधा, भाई कॉमन लेने से क्या है, समझ लो आधा है, इधर भी आधा है, आधा आधा कितना हो जाता है, 1 होता है, तो आधा आधा 1 लिख लेंगे। ठीक है, और ये इसको इससे गुणा किए तो प्लस, और प्लस में 4, 4 में 4 का भाग दिया तो 1। बताओ कोई दिक्कत, ये हो चुकी है आपके पास। देखो ये तो बराबर आ गए, ये तो क्या आ चुके हैं, बराबर। अब शून्यांकों का क्या करेंगे, शून्यांकों का गुणनफल। ठीक है, ओके। शून्यांकों गुणनफल क्या होता है, अल्फा प्लस बीटा बराबर c बटे में a होता है। तो बताइए अल्फा कितना, 1/2, बीटा कितना, 1/2, c कितना, 1, चेक करो, a कितना, 4। इसको गुणा करके देखो, देखें 1/4। गुणा में हम ऊपर से ऊपर करते हैं, नीचे से नीचे, एलसीएम एलसीएम लेने की कतई जरूरत नहीं है। ठीक है ना, भाग और गुणा में एलसीएम एलसीएम लेने की जरूरत नहीं होती है, डायरेक्ट ऊपर से ऊपर गुणा कर लो और नीचे से नीचे गुणा कर लो। अब इधर तो पहले ही 1/4 दिख रहा है, संबंध तो सत्य है। क्या लिखोगे, बहुपद के गुणांकों तथा शून्यांकों के मध्य संबंध सत्य है, झूठ तो नहीं है, क्या है, सत्य है, बिल्कुल। समझ में आ गया, चले आगे। अपने पास सवाल आ चुका है तीसरा। तीसरा क्या है, 6x² माइनस के 3 हाँ हाँ, एक बार x इधर आ गया तो कोई दिक्कत थोड़ी है। ठीक है, उसको उधर ले लेंगे, है ना, इसको इधर ले आएंगे। ठीक है ना, तो सबसे पहले तो इसको ढंग से लिख लो, 6x², है ना, माइनस के 7x और 3 इधर रख लेते हैं। ओके, क्योंकि ये बहुपद का या फिर द्विघात समीकरण का एक सीक्वेंस होता है, सबसे पहले बड़ी पावर, उसके बाद में छोटी पावर, उसके बाद में छोटी पावर, ऐसे होना चाहिए। तो इसने तो मामला गड़बड़ कर दिया, सबसे पहले बड़ी फिर लास्ट में छोटी फिर बीच में दे दिया, तो हमने क्या कर लिया, उसको सीधा बना लिया। वैसे भी हो जाता, हम क्या कर देते, समीकरण को ही आगे पीछे कर देते, अब बना देते मूल समीकरण को। ठीक है ना, तो क्या करना है हमें, पहले समीकरण के क्या करने हैं, शून्यांक निकालने हैं। ठीक है, तो समीकरण के बहुपद के शून्यांक, क्या लिखा था पहले मैंने, द्विघात बहुपद के शून्यांक। मैं बार बार क्या है ये लाइन चेंज कर देता हूँ, जैसा दिमाग में आता है वैसा मैं लिख देता हूँ, द्विघात बहुपद के शून्यांक। अब रटने वाला तो है नहीं भाई अपने पास कोई कॉन्सेप्ट की भाई रट के लिखवा दिए, जैसा माइंड में आता है वैसे मैं लिखवा देता हूँ। फोटोकॉपी नहीं होती मेरे से, सीधी की सीधी, फोटोकॉपी में मामला गड़बड़ हो जाता है। ठीक है ना, फोटोकॉपी जब करते हैं ना तो फिर तो मामला कहीं अटक गए तो अटक ही गए, फिर अब क्या करें। और जब सीख लिए कॉन्सेप्ट आता है तो फिर जरूरत ही नहीं है। हाँ, भाषा थोड़ी इधर उधर हो जाती है लेकिन आंसर में कोई दिक्कत नहीं आती है ना, कॉन्सेप्ट आना चाहिए, तरीका आना चाहिए किस प्रकार से हल होंगे। ठीक है, बाकी भाषा तो थोड़ी बहुत इधर उधर चल जाती है। चलिए क्या करेंगे हम, वही 2 टुकड़े करेंगे। 2 टुकड़े कैसे होने चाहिए, गुणा करने पर किसके बराबर, इसके बराबर, -18x² होनी चाहिए, -18x होंगे नहीं होंगे, 3 को इससे गुणा करो 18 हो गए, x² लगा दिया, माइनस इसके साथ था तो हमने वहां भी लगा दिया। ठीक है, जोड़ने घटाने पर कितने होने चाहिए, जोड़ने घटाने पर आपके पास -7 होने चाहिए, कितने होने चाहिए, -7x आ जाने चाहिए। तो भाई क्या करें, इस बार तो मामला ही कुछ अलग सा हो गया। हाँ 9 और 2 तो हो ही गया, कितने हो गए,
9x और 2x। इस बार 2 प्लस का ले लेते हैं और 9 माइनस का। क्यों लिया ऐसा, क्यों लिया भाई? हाँ, क्योंकि देखो प्लस का इसमें से घटा देंगे तो ये माइनस के साथ आ जाएंगे। ठीक है, ऊपर वाला जो कॉन्सेप्ट है वो सेटिस्फाई होना चाहिए। ये नहीं है कि इसको प्लस ले लिया इसको माइनस ले लिया, बस जोड़ने घटाने पर तो वही बन रहा है ना, नहीं ऐसा नहीं। पहले सब कुछ ठीक साख के हमें आगे चलना होता है। अब इस पूरे की जगह पे हमें क्या फिट कर देना है, इस पूरे को फिट कर देना है। ठीक है, कर लेंगे। 6x² माइनस के कितने आए, कितने आए, कितने आए, 9x प्लस के 2x और माइनस के 3। एक तो इसमें से कॉमन निकाल लो, एक इसमें से कॉमन निकाल लो। कॉमन मानी उभयनिष्ठ, हिंदी में बोलते हैं उभयनिष्ठ, या फिर जो सब में हो उसको हम क्या करते हैं, बाहर निकालते हैं। तो एक तो 3 है ही, और एक x भी है ना। 3 इसमें भी है, 3 इसमें भी है, x इसमें भी है, x इसमें भी है। 3 इसमें से निकल गया, कितना बचेगा अंकित? इसमें 6 में से 3 निकल गया तो 3 नहीं बचेगा क्या? कितना बचेगा भाई? अरे 2 कैसे बचेगा भाई? 3 में से 6 में से 3 निकालने पर कितना बचेगा लड़की? 3 बचेगा। देखो सब 3 बोल रहे हैं पर बचेंगे 2 ही हैं। ठीक है ना, हम गुणा में निकालते हैं इसलिए 2 ही बचेंगे। ठीक है, हम किस में निकालते हैं, गुणा में, इसलिए क्या बचेंगे। और बाकी कहाँ गए भाई, उड़ा दिया कि तूने? चलो ठीक है ना, तो कितने भाई, हम गुणा में निकालते हैं ना। उभयनिष्ठ हमेशा घटाते नहीं है, घटा के नहीं निकालते। हम उभयनिष्ठ जो निकालते हैं हमेशा किस में निकालते हैं, गुणा में। माने उसके 2 टुकड़े करो या 3 टुकड़े करो, जो भी है। इसके 2 टुकड़े हो रहे हैं, 3 और 2 गुणा करने पर। ठीक है, तो 3 बार आ जाएगा तो अंदर 2 बच जाएगा, है ना। मैं सोचो भाई अंकित कहीं कंफ्यूज तो नहीं हो गया। चलो, अभी तो दिमाग आ गया अंकित में, है। इधर से 3 निकल गया तो कितना बचेगा, 3, और x तो बाहर जा ही चुका है, प्लस है। यहाँ से हम माइनस कॉमन ले लेंगे ना। ठीक है, माइनस का 1 क्या ले लेंगे, कॉमन। माइनस का 1 नहीं, प्लस का ही लेंगे। ठीक है, तो कितना बचेगा, 2x माइनस के 3। अंकित सही है ना भाई? कहीं गड़बड़ हो जाए बता दे, है ना, मैं पढ़ने में कमजोर हूँ थोड़ा। चलो यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। अब देखो ये कॉमन है दोनों टर्म्स, तो हम क्या कर लेंगे, इसको बाहर ले लेंगे। ठीक है, तो ये कॉमन ले लेंगे हम, 2x माइनस के 3, ये हम ले लेंगे कॉमन। क्या ले लेंगे, कॉमन ले लेंगे। देन अपने पास कितना बचेगा, ये तो माइनस का 1 और उधर, तो मानी एक तो बचा, 3x बचा, और एक माइनस का प्लस का है, प्लस का 1 बचा। हाँ भाई याद दिला दिया करो बीच बीच में। अब क्या करेंगे भाई, इसे निकालने शून्यांक, तो शून्य के बराबर रखेंगे। मानी 2x माइनस के 3 बराबर 0 और 3x प्लस 1 बराबर 0। कितना आया, 2x बराबर, ये उधर जाएगा तो, और x बराबर, x का मान निकालना होता है, मानी x को अकेला बनाओ कैसे भी करके। पर गलत तरीका नहीं, तरीका है सब मैथमेटिक अपने तरीके से चलती है। आती है तो तुम विद्वान हो, और नहीं आती है तो ठीक है, मामला गड़बड़ी है। हाँ। ठीक है, ये x के जो मान आए अपने पास, अल्फा बराबर कितने आ चुके हैं, 3/2। चाहे इसको कुछ भी मान लो ना, बीटा मान लो, कोई दिक्कत नहीं है। इधर बीटा बराबर कितने हैं, -1/3। ठीक है ना, कोई दिक्कत है, नहीं है, कतई नहीं है। लिख रहे हो क्या, बंद कर लो। हाँ, घर का काम कर रही है अभी, पढ़ ले, चाटा खाएगी नहीं अभी तो, यहाँ का है तो फिर बाद में करना। ठीक है ना। चले आगे, अल्फा और बीटा का मान अपने पास क्या हो चुका है, आ चुका है। चलिए, ठीक है ना। हाँ तो निकाल रहे हैं ना, मैंने कब मना किया भाई नहीं निकालेंगे, हम पूरा निकाल के चलेंगे। अब क्या करना है हमें, गुणांक निकालेंगे। ठीक है, क्या निकालेंगे, गुणांक, बहुपद के गुणांक, बहुपद के गुणांक, या द्विघात बहुपद के गुणांक बोल सकते हो, चाहे बहुपद के गुणांक बोल सकते हो। क्या है अपने पास, बहुपद क्या है,
बहुपद है अपने पास 6x² माइनस के 7x और माइनस के 3। अब यहाँ पर रख लेंगे मूल बहुपद। क्या रख लेंगे? मूल बहुपद। मूल बहुपद क्या है? ax² प्लस के bx प्लस के c, ये क्या है आपका? मूल बहुपद। बहुपद, ठीक है, मूल क्या है? बहुपद। ओके, आगे क्या करेंगे? तुलना। तुलना मीन्स कंपैरिजन, ठीक है, तुलना मीन्स क्या करेंगे? कंपैरिजन। इससे तुलना किया भाई, x² है तो ये इसके बराबर कितना होगा? a बराबर में 6 होगा, ठीक है। और x है तो ये इसके बराबर में कितना होगा? b बराबर में माइनस के 7। कोई दिक्कत? और ये c बराबर में -3। अंकित जी कोई दिक्कत थोड़ी है भाई, नहीं ना? अपने पास क्या आ चुके हैं? गुणांक भी आ चुके हैं, है ना? अब क्या कर लेंगे? इनके बीच संबंध की सत्यता की जांच हम कर लेंगे। अभी भी कोई दिक्कत है तो बता सकता है ना? हम अभी तक एक बार और बता देंगे ना, फिर बाद में फिर तो रोएगा है कि गुरुजी समझ में ही कौन आयो। चले, कोई नहीं, मैं यही मजाक कर रहा हूँ। क्या आने वाला है? बहुपद के शून्यांकों तथा गुणांकों के मध्य संबंध की सत्यता की जांच। इस बार सीबीसी कर दे इसकी, है? हाँ, सीबीसी की फुल फॉर्म बताओ। देखो, सीबीसी की डॉक्टर करवाता ना, सीबीसी लिख के दे देता, वह सीबीसी करके लेके आओ, 200 रुपए की होती है। कितने की होती है? 200। माने ब्लड टेस्ट होते हैं उसके अंदर सारे, उसके अंदर ब्लड टेस्ट जितने भी है वो आ जाते हैं, ठीक है। उसमें प्लेटलेट्स हो गई, बाकी सारी है, वो जो साइंस में पढ़ते हैं हम ना, ब्लड कार्पल्स है ना, एच बी एच बी है। चलो, क्या हो जाएगा? क्या करना पड़ेगा? सबसे पहले गुणा करना पड़ेगा, ठीक है। क्या? माने शून्यांकों का योग। शून्यांकों का योगफल। शून्यांकों का क्या कर दे? योगफल कर देते हैं। चलिए, शून्यांकों के योग क्या होता है? अल्फा प्लस बीटा बराबर में क्या रहेगा? माइनस के बी बटा में ए, ठीक है, ये रहेगा। अल्फा कितना? चेक करो, 3/2। माइनस है इधर, है ना, कहीं गलती से प्लस वलस दिख जाए, है ना? तो 3/2 है, 3/2। और माइनस यहीं लगा देते हैं। माइनस कितना है? 1/3, ठीक है। इधर 1/3 ही है ना, चेक कर लो अपने तो। चला, ये इसका गुणांक तो यहीं दिख रहा होगा कहीं पे, बी। तो -7 तो इधर है, और खुद माइनस अंदर और है, और नीचे कितना है? ए बराबर में 6 है, ठीक है। चलो तो भाई, अंकित क्या करे? एलसीएम एलसीएम ले ले कुछ, अब तो लेना ही पड़ेगा। इसका और इसका एलसीएम कितना आ जाएगा? इसका और इसका एलसीएम आ जाएगा 6, ठीक है। 2 का भाग दोगे 6 में, कितनी बार जाएगा? 3 बार। 3 गुणा करोगे किससे? 3 से, कितना आ जाएगा? 9। यह आ गया अपने पास 9। अब 3 का भाग दोगे 6 में, कितनी बार जाएगा? 2 को गुणा कैसे करोगे? 1 से, कितना आ जाएगा? 2 आएगा। खांसी इतनी रानती है, दवाई लानी ही पड़ेगी।
दोसाए जाएंगे। एक बार जुकाम लग जाए पीछा छोड़ती नहीं है। चलो अब ऊपर देखो, इधर कितना था, इधर -7 और कितना हो जाएगा भाई, ये इससे गुणा होके प्लस हो जाएगा। माइनस माइनस गुणा होने पर क्या होता है, प्लस होता है। ठीक है, 9 में से 2 गया तो 7/6, और इधर पहले से ही अवेलेबल है 7/6, ये तो बराबर है, ये तो क्या है, बराबर है। अब क्या करना है भाई हमें, अब ज्ञात करना है शून्यांकों का, शून्यांकों का गुणनफल। ठीक है, क्या ज्ञात करना है हमें, शून्यांकों का गुणनफल। शून्यांकों का गुणनफल क्या होता है, अल्फा गुणा में बीटा बराबर में सी बटे में ए होता है। होता नहीं होता अंकित जी, सही बताओ, होता ना। अल्फा कितना, 3/2 है क्या, और -1/3 बीटा बराबर में सी कितना, -3, ए कितना 6। देखिए ये इससे कट गया क्या, कट गया, गुणा में है तो काट लेते हैं, बीच में गुणा का चिन्ह होता है तो कट जाता है। ठीक है, प्लस माइनस में ऐसी कंडीशन में नहीं कटता है, किसमें कटता है, केवल गुणा में ही कटता है। तो ऊपर से -1/2। ठीक है, और इधर 3 का भाग दे, एक बार 3 का भाग देंगे 2 बार, तो 1/2, लेकिन किसका, माइनस का। बताओ सही है, बिल्कुल। तो ये अपने पास दोनों आ चुके हैं बराबर। अब इधर जगह नहीं बची, दिक्कत ये है ना, जगह नहीं बची तो उसको अगले पेज में लिख देते हैं। क्या लिखना है हमें, बहुपद बहुपद के शून्यांकों तथा गुणांकों के मध्य संबंध सत्य है, झूठ नहीं है। चलो भाई चौथा सवाल आ गया। सवाल लंबा हो जा रहा है ना, ठीक है ना, कितनी देर हो गई इसको चलते हुए, 47 मिनट हो गए, 3 सवाल किए अभी हमने, मानी है, अभी तो पहला ही चल रहा है, और अभी तक तो कितना है हाँ, फटाफट 80 की स्पीड में, अभी तक तो ये बच रहा है। चलो कोई नहीं, फटाफट तो नहीं चलेंगे बेटा, ठीक है ना, फटाफट तो कतई नहीं चलेंगे, चाहे हम इसको 2 बार में पढ़ लेंगे, धीरे धीरे पढ़ेंगे, है ना, जल्दी का काम। हाँ चलिएगा, तो क्या करना है सबसे पहले, क्या निकालोगे, शून्यांक निकालोगे। ठीक है, द्विघात बहुपद, द्विघात बहुपद के शून्यांक, शून्यांक निकालो सबसे पहले। तो बहुपद को लिख लो, क्या है, 4u² प्लस में 8u। ठीक है, ये हमने क्या कर लिया है, इसको लिख लिया है ना, और यहाँ पर चाहो तो आप 0 रख लो, कोई बात नहीं है ना। अब 0 रखोगे तो कोई मतलब है नहीं इसमें, आसानी से इसका अपने पास शून्यांक निकल जा रहे हैं, तो दिक्कत क्यों ले फालतू में, हम कॉमन ले लेंगे इसमें यहीं से, क्योंकि सी होता तब कलश होता है अपने जीव को, अब सी है ही नहीं तो अपने कलश भी नहीं है जीव को, आसानी से कॉमन भी आ रहा है, तो क्या करेंगे, कॉमन ले लेंगे, 4u कॉमन ले लेंगे इसमें से, क्या ले लेंगे, 4u कॉमन, तो 4 तो बाहर आ जाएगा, u 4 और u, इधर क्या बचेगा, केवल u बचेगा। यहाँ से 4u बाहर आ गया तो कितना बचेगा, 2 बचेगा, कितना बचेगा, 2 बचेगा। अपने पास 2 टुकड़े यूं ही आ गए, आए ना, गुणा में तो ही है, ये हो रही है ना। चलो, है तो अच्छी बात है, अच्छी बात है, तो हम क्या करेंगे, अगर हमें इसके शून्यांक निकालने हैं तो 4u बराबर में 0 रखना पड़ेगा, और u + 2 बराबर में भी 0 रखना पड़ेगा। तो 4u मानी u का मान चाहिए, तो 4 को भेजो, डिवाइड में जाएगा, ठीक है,
गुणा में किस में जाएगा, तो कितना आ जाएगा भाई, u बराबर में कितना आ जाएगा, कितना आ जाएगा u बराबर में, u बराबर में आ जाएगा 0। ठीक है, कहीं इसको 4 मत समझ लेना इसको, कि 4 बराबर में 0, u बराबर में 0 हो सकता है, 4 बराबर में कभी जिंदगी में 0 नहीं होगा। ठीक है ना, ऐसे ऐसा नहीं किसी को 10,000 रुपये दे दिए, 0 के बराबर लिख दे भाई इसको, तो 0 पकड़ाएगा, फिर क्या पकड़ाएगा, तो ये कभी भी 0 नहीं होंगे, और यदि है तो गलत है, यदि है तो क्या है, गलत है। अब इसको भेज दो इधर, u बराबर में -2, अपने पास क्या आ चुका है, ये तो आ चुका है अल्फा 0, ये आ चुका है बीटा बराबर -2, ये अपने पास क्या है, इसके शून्यांक है, क्या आ चुके हैं, शून्यांक आ चुके हैं। अब जब शून्यांक आ चुके हैं तो गुणांक भी निकाल ही लेते हैं। ठीक है, क्या करेंगे, गुणांक। ओके, बहुपद के, बहुपद के गुणांक, बहुपद के गुणांक क्या होंगे भाई, अपने पास मूल बहुपद तो दे ही रखा है, फॉर यू अपने पास ये दे रखा है। ठीक है, अब हम इसके क्या कर लेंगे, मूल बहुपद से तुलना कर लेंगे, तो यहाँ पर इस बार क्या मान लेंगे, 0 मान लेंगे। ठीक है, तो मूल बहुपद से तुलना करेंगे, मूल बहुपद क्या है अपने पास, ए यू स्क्वायर प्लस में बी यू और सी। ठीक है, ये क्या है आपका मूल बहुपद, क्या है आपका मूल बहुपद, मूल क्या है, ये आपका बहुपद है। ठीक है, अब करेंगे इसकी तुलना, क्या करेंगे, तुलना, तुलना का मतलब इसको तोल लेंगे। ठीक है, तराजू में रख के इसको क्या कर दो, तोल दीजिए, तोलोगे तो ये और ये आपस में बराबर में होने चाहिए। भाई तुलना का मतलब ये होता है कि 4u² बराबर में au² बराबर होने चाहिए, तुलना कर रहे, यही तो कर रहे हैं, तुलना कर रहे नहीं कर रहे, कर रहे ना, हम इसको क्या करेंगे, इससे काट देंगे, भाई गुणा में कट जाएगा ना। ठीक है, या इधर आके भाग दोगे तो a बराबर में कितना आएगा, ऐसे भी आप निकाल सकते हो, या सीधा ही आप यहाँ से तुलना करके भी a बराबर में 4 निकाल सकते हो। ठीक है, यहाँ पर b बराबर में कितना 8, c बराबर में कितना 0, c बराबर में कितना है 0 है, c बराबर में कितना है 0 है। ठीक है, तो अपने पास ये आ चुके हैं, क्या आ चुके हैं, गुणांक आ चुके हैं। अब आगे दूसरे पेज में जांच कर लेंगे। हाँ, चले, अब हम जांच कर लेते हैं इसके, क्या है, बहुपद के, बहुपद या द्विघात बहुपद, द्विघात बहुपद के शून्यांकों तथा गुणांकों के मध्य संबंध की सत्यता की जांच। ठीक है, संबंध की सत्यता की जांच करेंगे तो सबसे पहले क्या करेंगे, शून्यांकों का योग, क्या करेंगे, शून्यांकों का योगफल, क्या करेंगे, शून्यांकों का योगफल। शून्यांकों का योगफल क्या होता है भाई, अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू माइनस का b बटे में a होता है। ठीक है, जरा चेक करो, अल्फा कितना, अल्फा 0, अल्फा 0 ना, अल्फा कितना 0, बीटा कितना -2,
तो अल्फा बराबर 0 और बीटा माइनस के 2। बी बराबर में कितना चेक करो। बी बराबर में आया अपने पास 8 और ए बराबर में 4। तो बी बराबर में यहाँ तो माइनस का तो था ही, माइनस का कितना लगाओगे 8, ठीक है, और यहाँ पर 4। इसमें जोड़ोगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, कितना आएगा 2। इधर 2 का भाग दोगे, 4 का भाग दोगे तो कितना आएगा 2। इधर तो अपना मामला बराबर है, ठीक है, क्या हो चुका है बराबर हो चुका। हाँ काट के यहाँ पर एक एक बराबर में एक भी रख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है ना। अपने पास ये तो आ चुका है, आगे क्या करना है हमें, आगे करना है शून्यांकों शून्यांकों का गुणनफल, ठीक है, गुणनफल, ठीक है। शून्यांकों गुणनफल क्या है, अल्फा गुणा में बीटा बराबर में क्या होता है सी बटे में ए। अल्फा कितना 0, ये कितना माइनस के 2, सी कितना 0, ए कितना 4, ये भी 0, ये भी 0। अब ज़्यादा समझाने की जरूरत नहीं है, इतना भी नहीं जानते हो तो, है ना, वापस 5वीं पढ़ने की जरूरत है, ठीक है, कि भाई ये 0 कैसे हुआ। चले आगे, आगे बस एक लाइन और लिख देनी है। क्या लाइन लिख देनी है, द्विघात बहुपद, द्विघात बहुपद के शून्यांकों तथा गुणांकों के मध्य संबंध सत्य है। क्या है संबंध सत्य है, बिल्कुल 100% सत्य है, झूठ है ही नहीं, बिल्कुल भी झूठ नहीं है। ओके, तो इनके बीच में क्या है जो संबंध है वो बिल्कुल सत्य है। आगे चलते हैं, एक सवाल और बचा, बाकी को हम करेंगे नेक्स्ट, है ना। अपने पास कितना आ चुका है, अपने पास अभी दे रखा है t² बराबर में कितना आ चुका है, बात नहीं बेटा, अपने पास कितना आ चुका है t² बराबर में 15 आ चुका है। तो इसका कैसे निकालें, हाँ कैसे निकालें बताओ, ये भी द्विघात बहुपदी है ना। अब इसमें तो x तो है ही नहीं कुछ बीच का जिसके टुकड़े किए जाएं, है ना, बताओ कैसे कि करें इसको, है ना। और शून्यांक निकालने हैं तो कुछ तो करना पड़ेगा। तो क्या करेंगे हम, सबसे पहले क्या करना होता है, बहुपद द्विघात बहुपद, द्विघात बहुपद के शून्यांक, द्विघात बहुपद के क्या निकालने हैं हमें, शून्यांक निकालने हैं। शून्यांक निकालोगे तो समीकरण दे रखा है, बहुपद दे रखा है, ये दे रखा है। अब इसका क्या किया जाए भाई, इस बहुपद का हम करें तो क्या करें, कुछ समझ नहीं आ रहा है, बताइए। तो इस बहुपद का निकाल देते हैं हम, बताओ क्या करें चलो छोटा सा काम कर लेते हैं। आप लोग जानते हो कि ये t² है ना, मैं इसको क्या कर देता हूँ रूट में कर देता हूँ 15 और इसका कर देता हूँ स्क्वायर, कोई दिक्कत थोड़ी है, क्योंकि √15 गुणा √15 करेंगे तो अपने पास 15 आ जाएगा, ठीक है। जब मैं इसको ऐसा करूंगा तो ये a प्लस बी का a² माइनस b² का फॉर्मूला बन जाता है। a² माइनस b² का फॉर्मूला क्या होता है, t प्लस में तो क्या आ जाएगा, t प्लस में तो आ जाएगा √15 और एक आ जाएगा t माइनस में आ जाएगा √15। ये अपने पास दो टुकड़े सीधे हो गए, सोचने की जरूरत ही नहीं पड़ी, पर दिख ऐसा रहा था कि भाई कन्फ्यूजन है, कुछ समझ में ही नहीं आ रहा है, ठीक है, समझ में आ ही गया। अब क्या करेंगे, शून्यांक निकाल रहे हैं तो बराबर किसके रखेंगे, 0 के बराबर रख देंगे। तो क्या करेंगे, t प्लस के रूट में 15 इज इक्वल टू क्या रखेंगे 0, देन अपने पास इधर कितना आ जाएगा माइनस के
15 आ जाएंगे। ठीक है, इसको आप मान लो, चाहे अल्फा मान लो चाहे आप बीटा मान लो, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, आगे देखो इधर, एक टी भी यही है, दूसरा टी, बस उसमें माइनस है। यहाँ पर रूट कितना है, 15 है, बराबर में 0 मानोगे तो टी बराबर में कितना आ जाएगा, प्लस के 15। आप इसको बीटा मान लो, क्या मान लो, एक को अल्फा मानोगे तो दूसरे को बीटा मानना ही, और कोई अपने पास सॉल्यूशन नहीं है। ठीक है, ये तो हो चुके इसके बहुपद। अब इसके निकाल लेते गुणांक। ठीक है, द्विघात बहुपद, द्विघात बहुपद बहुपद के गुणांक। ठीक है, द्विघात बहुपद के गुणांक क्या है, पहले बहुपद बताओ क्या है, टी स्क्वायर प्लस में 0 टी प्लस में 0 टी और माइनस में 15, माइनस में 15। कोई दिक्कत है, मैंने 0 टी लिख लिया तो किसी को, भाई 0 टी इसलिए लिखा है क्योंकि वहाँ अपने पास टी का गुणांक नहीं था कुछ। ठीक है, टी स्क्वायर का गुणांक है, सी पद भी है अपने पास, लेकिन क्या नहीं है अपने पास, क्या नहीं है, टी का गुणांक नहीं था, तो हमने टी का 0 से गुणा करके रख लिया, तब भी 0 ही है क्योंकि हम इसको 0 से गुणा करेंगे तो 0 ही हो जा रहा है। ठीक है, केवल तुलना करने के लिए, तो हम क्या करेंगे, ए टी का स्क्वायर प्लस में बी टी और प्लस में सी, ये क्या है आपका मूल समीकरण है, क्या है, मूल बहुपद है, बहुपद है। ठीक है, मूल बहुपद है, तुलना करोगे तो ए बराबर में कितना आ रहा है, 1, ए इज इक्वल टू 1, बी बराबर 0, सी बराबर -15। कोई दिक्कत किसी को, एनीवन, नो, नो प्रॉब्लम। चलिए, तो हमने क्या निकाल लिए इसके क्या गुणांक भी निकाल लिए। ठीक है ना, अब इनके संबंध की सत्यता की करते हैं जांच। क्या करते हैं, संबंध की सत्यता की करते हैं जांच। द्विघात बहुपद के गुणांकों तथा शून्यांकों के मध्य संबंध की सत्यता। सत्यता की जांच। सबसे पहले क्या करोगे आप, सबसे पहले करोगे नंबर फर्स्ट पर शून्यांकों का गुणनफल, योगफल करोगे। क्या करोगे, योगफल। शून्यांकों का योगफल क्या है, अल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस का बी बटे में ए होता है। तो अल्फा कितना, 0 है क्या, अल्फा कितना है, कितना है, माइनस के रूट 15 और प्लस के रूट 15 बराबर में इसका बताओ बी का, बी 0 ना, 0। ए बराबर में कितना है, कितना है, 1 है। ठीक है, और 0 के माइनस लगाने से कोई फर्क पड़ता है, 0 ना माइनस का होता है ना प्लस का होता है, तो इसलिए उसके लगाओगे तो भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा, 0 0 ही रहेगा। 0 पर माइनस प्लस का कोई फर्क पड़ता ही नहीं है। ठीक है, बस सर्दी गर्मी का मानों पर फर्क पड़ता है, लेकिन इस पर माइनस प्लस का कोई फर्क नहीं पड़ता। रूट के और बिना रूट के, माने रूट के 15 और रूट के 15 और एक साइड प्लस और एक साइड माइनस, इसमें से इतने गए, इसमें इसका भाग दिया, कोई दिक्कत नहीं। आगे देखो,
आगे क्या है आपके पास? शून्यांकों का गुणनफल। शून्यांकों का क्या है? गुणनफल। गुणनफल। शून्यांकों का क्या है? गुणनफल क्या है? अल्फा गुणा में बीटा बराबर में सी बटे में ए। ठीक है। हाँ, ये हो गया रूट के 15 माइनस के, और ये हो गए 15 प्लस के, बराबर में सी कितना है? 15 है ना? माइनस के क्या? माइनस के 15 है। चेक कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं, फिर भी चेक कर ही ले। ठीक है। कहाँ गया? माइनस के। चेक करना स्वाभाविक है। ए बराबर में कितना है? 1 है। इसको इससे गुणा किया तो रूट हट जाएगा लेकिन माइनस जिंदा रहेगा। ठीक है। रूट तो हट जाएगा लेकिन माइनस जिंदा रहेगा। इसका इसमें भाग दोगे तो माइनस का 15 बार जाएगा। क्या बराबर है या नहीं है? क्या लिख दोगे लास्ट में? लास्ट में आप लिख दोगे बहुपद के गुणांकों तथा शून्यांकों के मध्य संबंध सत्य है। चले प्यारे बच्चों, एक और है। अरे भाई मारोगे तुम? कहाँ है एक और? नहीं ना? है? इसमें कौन सा छठा है क्या? दिखाओ मेरे को, किताब में कहाँ है? किताब में एक और है, छठा भी है। करेंगे इसको भी, कोई नहीं। ठीक है। क्या है? 3x² माइनस का x और माइनस के 4, इसको भी करते हैं। मैं सोचा गया। हाँ, एक सवाल और है इसका, छठा वाला। क्या है? 3x² माइनस का x और माइनस का कितना है? माइनस का है 4। इसको भी करेंगे, कोई नहीं, है ना? इसका ये वही सवाल है, बस इस पे सवाल लिखा नहीं है। वही इनके अंदर क्या करने, गुणांकों और शून्यांकों के मध्य सत्यता की जांच करनी है। मैं सोचा भाई पीछा छूटा है। है ना? क्योंकि लंबी क्लास होगी ना, कितनी होगी, ज्यादा लंबी नहीं हुई है। कितनी हो गई क्लास? अरे कुछ नहीं, अभी तो ये 1 घंटे की हुई है। 1 घंटे 7 मिनट में परेशान हो गए क्या आप लोग? हैं? हाँ, तू क्यों बोला कि भाई तू तो काम कर रही है अपना, है ना? पढ़ थोड़ी रही है। हाँ, चलो कोई नहीं, ठीक है। क्या करेंगे सबसे पहले? बहुपद के शून्यांक निकालेंगे। द्विघात बहुपद के शून्यांक क्या निकालेंगे? द्विघात बहुपद के शून्यांक। ठीक है। शून्यांक क्या करोगे? 3x² 3x² माइनस का x और माइनस के 4, इसके 2 टुकड़े करो। जिसके गुणा करने पर कितने आ जाने चाहिए? इसको और इसको गुणा करने पर 12 माइनस के 12x²। तो क्या करें? 6 और 2 ले ले। 6 और 2 में तो पार नहीं पड़ेगी, 3 और 4 ले लेते हैं। ठीक है। और ये माइनस का और ये प्लस का ले लेते हैं, ये x और ये x। ठीक है। हो जाएगा अपना काम, कोई दिक्कत नहीं है। इसकी जगह पे क्या फिट कर देंगे? इन सबको फिट कर देंगे। तो क्या बनेगा अपने पास? 3x² प्लस के 3x और माइनस के 4x और माइनस के 4। ठीक है। एक तो इसमें से कॉमन निकालो, एक इसमें से कॉमन निकालो। इसमें से क्या कॉमन निकलेगा? 3x कॉमन निकलेगा। अंदर क्या बचेगा? x प्लस के 1 बचेगा। क्या बचेगा? x प्लस के 1। यहाँ से आप माइनस के कितना निकाल लो? 4 बाहर। x प्लस का कितना बचेगा? 1। अब ये भी क्या है? कॉमन दोनों में। ये बीच में प्लस माइनस हो तो क्या ले लेते हैं हम? कॉमन ले लेते हैं। तो x प्लस में 1 ले लेंगे कॉमन, और इधर बचेगा 3x माइनस के 4। हाँ, बराबर में 0 नहीं। अब शून्यांक है तो 0 रखना पड़ेगा। शून्यांक है तो क्या करना पड़ेगा? 0। माने x प्लस 1 बराबर 0 रखेंगे, देन x बराबर में कितना आ जाएगा? -1। ये क्या है आपका अल्फा? कितना? -1। इधर क्या करेंगे?
3x माइनस 4 इज इक्वल टू 0, तो 3x बराबर 4 और x बराबर 4/3। कोई दिक्कत? ये है आपका बीटा, बीटा बराबर 4/3, राइट। चलते हैं आगे। आगे अपने पास क्या करना पड़ेगा हमें? शून्यांको बहुपद, द्विघात बहुपद, द्विघात बहुपद के गुणांक। गुणांक निकालना बेहद आसान है। समीकरण लिखो, 3x² x माइनस के 4, ये आप लिख दोगे। मूल बहुपद लिखोगे, मूल बहुपद क्या है? ax² प्लस के bx प्लस के c, ये क्या है आपका मूल बहुपद, ये आपका है, ठीक है। तुलना करोगे, क्या करोगे? तुलना, तुलना मीन्स कंपेरिजन, कंपेरिजन करोगे। कंपेरिजन मानी क्या होती है? तुलना। तुलना करो तो a बराबर कितना आएगा? 3। a बराबर कितना आएगा? 3 आएगा। b बराबर कितना आएगा? माइनस का 1, ठीक है भाई, कुछ नहीं है ना यहाँ पे, 1 लगा लो, सबके गुणा में 1 होता है। और c बराबर में कितना आएगा? माइनस के 4। तो हमने ये निकाल लिए हमारे गुणांक। क्या निकाल लिए हैं? गुणांक निकाल ले। अब चलते हैं किसकी तरफ? सत्य संबंध की सत्यता की जांच करते हैं, ठीक है। क्या लिखोगे आगे? बहुपद। क्या लिखोगे आगे? द्विघात बहुपद। क्या लिखोगे? द्विघात बहुपद। क्या लिखोगे? द्विघात बहुपद। बहुपद के शून्यांकों, शून्यांकों तथा गुणांकों के मध्य संबंध। संबंध की सत्यता की जांच, सत्यता की जांच, ठीक है। सबसे पहले क्या निकालना है आपको? हाँ, शून्यांकों का सही बता अंकित, शून्यांकों का योग, बिल्कुल सही बता रहा है अंकित, योग फल, ठीक है। शून्यांकों का योगफल क्या होता है? अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू माइनस का b बटे में a। होता नहीं होता? बिल्कुल। कोई दिक्कत? अल्फा कितना आया? अल्फा कितना आया? 3 बटे में क्या है? 4 बटे माइनस का 1 और 3 बटे में 4। ये है आपका 1 है माइनस का, ठीक है। और ये क्या है? 4 बटे में 3। जरा चेक कर लो दोबारा से, सही है, कोई दिक्कत है? नहीं, ठीक है। ये कितना आ रखा है अपने पास? कितना आ रहा है? बी का मान माइनस का 1, और इसका मान चेक कर लो, 3, ठीक है ना। कितना है? 3। जरा इसको हल कर लो, इधर से इसको इससे गुणा किया तो माइनस के 3, बीच में प्लस बटे में 3, बराबर में माइनस के 1/3 तो रहेगा, ठीक है। अब हम्म भाई, यहाँ तो ये माइनस का पहले से ही था और बी के साथ भी माइनस है, ठीक है, तो ये प्लस हो जाएगा। तो यहाँ से 3 में से 4 गया तो 1 बचेगा, 1/3, इधर भी 1/3, तो ये तो अपने पास हो चुका है सत्य। अब इधर भी कुछ झूठ वूठ बोल रहा तो उसको भी चेक कर लेते हैं। क्या करेंगे? शून्यांकों का गुणनफल, गुणनफल, शून्यांकों का क्या निकाल लेते हैं हम? गुणनफल निकाल लेते हैं। शून्यांकों का गुणनफल क्या है? जरा चेक करो, अल्फा गुणा में बीटा इज इक्वल टू क्या रहेगा? टी बटे में ए, टी बटे में ए। रट ही गए, इतनी सवाल पढ़ दिए हैं, अब भी नहीं रटेगा क्या? है ना, क्योंकि लिखने में ध्यान नहीं है किसी का। ध्यान कहाँ है? बोर्ड पर। रटने में नहीं है, बोर्ड पर है, रटने में है। मैंने रटने के लिए बोला था, ध्यान बोर्ड पर है, तभी तो सीख रट रहे हो ना, तभी तो माइंड में फिट हो रहा है।
नहीं लिखने में होता तो आधे तो अब तक लिखने में ध्यान रहता, अभी तक मैंने लिखाने में पीछे हूँ, मैं लिखूँ पहले, है ना। ठीक है, कितना हो जाएगा अपने पास, अल्फा कितना है, -1 है, बीटा कितना है 4/3 है, बराबर सी कितना है, सी, सी का पता करो कहाँ है, -4 है, सी -4 है, और ए कितना है 3 है, इससे गुणा करोगे तो -4/3 बराबर 4/3 आगा बराबर, दोनों ओडिया। चलो एक लाइन और लिख देंगे हम, क्या लिख देंगे, द्विघात बहुपद, द्विघात बहुपद के गुणांकों तथा शून्यांकों के मध्य संबंध सत्य है। ठीक है, तो ये अपना हो चुका है पूरा का पूरा सवाल। देखो हम उस को, वो भी इतने के बराबर ही है, मानी जो अपने पास जो सवाल आएंगे आगे आने वाले, वो भी लगभग क्या रहेंगे, 5-6 सवाल है इसके अंदर, है ना, उनमें भी काफ़ी समय लगेगा। ठीक है, तो हम 2 घंटे की लंबी क्लास नहीं लेंगे, 1-1 घंटे की 2 क्लास करवा देंगे, कल एक और करवा देंगे। ठीक है, तो आप लोगों को ये आज का हमारा सेशन कैसा लगा है, यदि अच्छा लगा तो आप हमें कमेंट में भेज सकते हैं कि भाई अच्छा लगा, बुरा लगा, जो भी है। ठीक है, और मिलेंगे कल, तब तक के ले लेते हैं आप सबसे अलविदा। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय डियर स्टूडेंट।